नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मिकी सिन्हा फिर से एक बार आपके सामने। और आज मैं बात करूंगी ट्विन फ्लेम क्या होते हैं, कौन होते हैं और इनका क्या कार्य होता है और ये तपस्या में क्यों आते हैं, कैसे आते हैं। तो ट्विन फ्लेम्स क्या होते हैं? सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जब परमात्मा ने या सुप्रीम पावर ने यह सोचा कि हम अपने अंदर से सोल उन्होंने निकाला और ये सोचा कि ये जो सोल है, जो मेरे ही अंश है, वो जाकर के एक पृथ्वी पर जाकर अपने एक्सपीरियंसेस लेंगे, यानी एक दुनिया बसाएंगे, एक दुनिया क्रिएट करने को उन्होंने सोची। जो उनके अंदर से निकले हुए सोल्स थे, स्पार्क थे, जिनको वो दुनिया बनानी थी या जानी थी। तो परमात्मा ऐसे समझिए, जैसे एक फुलझड़ी आप लेते हैं और उसमें वो बारूद होता है। बारूद क्या हुआ? एक परमात्मा समझ लीजिए, परमात्मा की एनर्जी। और जब हम उसे जलाते हैं, यानी जब उनकी इच्छा या विचार ये आया तो वो जला। विचार इज जस्ट अग्नि, और वो जला, और जल कर क्या होता है? वो बहुत सारा स्पार्क निकालता है। वैसे ही परमात्मा भी एक फुलझड़ी के समान है, उस बारूद के समान है। जब उनमें इच्छा जागृत हुई, जब उन्होंने ये सोचा, विचार उनको आया होगा, तो वो इच्छा जो विचार जो है वो स्पार्क बन के निकला। वो स्पार्क ही जो आत्मा है, यानी बहुत सारे स्पार्क, बहुत सारी आत्माएं। पर जब उन्होंने ये संरचना या ऐसी सोच जाहिर की होगी या सोचा होगा, तो उसे एक व्यवस्था देना बहुत ज़रूरी था। उसका एक मैनेजमेंट होता है, किसी भी चीज़ का मैनेजमेंट होता है, तो उसे कैसे करेंगे, इस पूरी प्रक्रिया को, इस पूरी साइकिल को पूरा कैसे किया जाएगा। तभी इसी विचार के अंतर्गत ये भी आया कि जो लाइफ क्रिएट होगा, वहाँ पर लाइफ कैसे क्रिएट किया जाएगा। तो ये भी है कि उस प्रोसेस को करने के लिए अब कुछ कैरेक्टर की भी ज़रूरत पड़ेगी, है ना। उस प्रोसेस, उस प्रक्रिया को लाने के लिए, अर्थ पे लाने के लिए, मतलब उसको प्रारूप में लाने के लिए कुछ और भी कैरेक्टर की ज़रूरत पड़ती है। अब कैरेक्टर कैसा? तो जब ये बताया गया या ये उनके समझ में आया कि एक फीमेल बॉडी और एक मेल बॉडी जैसा क्रिएट करते हैं, ताकि वहाँ पर वो एक्ट कर सके। जो भी भावनाएं हैं, अपने साथ अकेले तो आप एक्ट नहीं कर सकते ना, तो उस भावना को रिएक्ट करने के लिए, एक्ट करने के लिए और भी कैरेक्टर की ज़रूरत थी। तो क्या हुआ कि सोल जो है वो दो भाग में स्प्लिट हुए, दो भाग में बटे। क्यों? क्योंकि एक सोल के अंदर दोनों ही एनर्जी होती है, फेमिनिन एनर्जी भी और मैस्कुलिन एनर्जी भी। तो अपने ही अंदर से उस सोल को दो टुकड़े किया गया, मतलब सोल के दो टुकड़े किए गए। एक फेमिनिन एनर्जी अलग हुई और मैस्कुलिन एनर्जी, इन दोनों को अलग किया गया। और पृथ्वी की संरचना के अनुसार जो है, उनके जो पृथ्वी पे जाकर जो शरीर धारण करना था, वो भी दो प्रकार के इनक्रेज किए गए। एक फीमेल बॉडी जो यूट्रस के साथ था, और एक मेल बॉडी जो अपनी एनर्जी के साथ था। तो फिजिकली भी उसी प्रकार से उनको क्रिएट किया गया। तो ये फ्लेम जो होते हैं, एक ही आत्मा के दो टुकड़े होते हैं। ये तो किया गया, और पृथ्वी की संरचना स्टार्ट हो गई। पृथ्वी की जो सोच उन्होंने रखी थी, प्रकृति ने को दिया गया रूल्स रेगुलेशंस क्रिएट करने के लिए, और इस तरीके से पृथ्वी के भी जो अपने रूल्स रेगुलेशन थे, रूल रेगुलेशंस में प्रकृति के आपको पता होगा कि आपको यहाँ पर कर्म लगते हैं, जो आप कर्म करेंगे उसका फल आपको भुगतना होता है। ये यहाँ के रूल्स बनाए गए। अब आत्माएं स्प्लिट होकर के धरती पे आई, एक स्त्री और एक पुरुष शरीर को लेकर के। पर वो स्प्लिट ऊपर ही हो गई थी, मतलब दो भाग में बढ़ चुकी थी, यानी एक आत्मा का दो टुकड़ा, यानी एक एनर्जी अब दो भाग में बढ़ चुकी थी। तो भले ही पृथ्वी के संरचना के लिए ये अच्छी बात थी, इसके क्रिएशन के लिए ज़रूरी था, पर आत्मा जो दो टुकड़े में बटी थी, एक एनर्जी जब दो टुकड़े में बटती है, तो सीधी सी बात है कि उसमें कमियां आ जाती है। मैं तो यही बोलूँगी। फिर जब तक वो दोनों आपस में नहीं मिलेंगे, ऐसा होता है ना। मैं एग्जाम्पल दे के बताती हूँ। एक मान लीजिए कि आपके पास एक 100 रुपये का नोट है, ठीक है, 100 रुपये का नोट है। तो जब आप बाज़ार में जाते हैं तो क्या होता है, 100 रुपये में आप उसकी क्षमता के अनुसार सामान लाते हैं। पर यदि
आपकी मदर ने आपको ये कहा कि 2 भाई बहन हो तो इसके 50-50 कर देती हूँ। उसी 100 रुपये के 50-50 आपको करके मिल जाते हैं, तो क्या उस पर एक 50 रुपये का वैल्यू 100 रुपये के बराबर होगा? नहीं होगा। जितना सामान आप 100 रुपये में खरीद कर आते हैं, क्या 50 रुपये में खरीद लेंगे? नहीं खरीदेंगे। उसके लिए क्या करना होगा? फिर उस व्यक्ति के पास वो टोटल 100 रुपये आने चाहिए, तब जाके वो जो भी चाहता है उस एनर्जी को पूरा ले सकता है ना। मनी इज़ ऑल्सो नथिंग बट एनर्जी। उस एनर्जी से नेक्स्ट एनर्जी को खरीद सकता है या ट्रांसफर कर सकता है। यही इनके साथ भी हो रहा था, यानी ट्विन फ्लेम्स के साथ। इनको नाम ट्विन्स दिया गया और हिंदी सभ्यता में, हमारे भारतीय सभ्यता में इसे शिव शक्ति का नाम दिया जाता है। शिव शक्ति तपस्या कहा जाता है। तो मैं दोनों को साथ लेकर चलूँगी कि मतलब अर्थ जानने से, उसके गहराई को समझने से शब्दों को नहीं पकड़ेंगे। शिव शक्ति और ट्विन फ्लेम्स जर्नी बोथ, शिव शक्ति तपस्या और ट्विन फ्लेम्स जर्नी बोथ आर सेम एक्चुअली। केवल शब्दों का, जगह जगह के अनुसार शब्दों का फेर है। तो ये ट्विन्स जो हैं आकर के अपना रोल अदा करते हैं। प्रेम का भाव, गुस्से का भाव, पति पत्नी का भाव, माता पिता का, भाई बहन का, इन सभी भावों को जीने के लिए जो है ये दोनों सोल जो है स्प्लिट होते हैं और आकर एक्ट करते हैं नीचे। पर पर्सनली अगर बात की जाए, पर्सनली उस आत्मा की बात की जो 2 टुकड़े में बट चुका है, वो कभी भी अकेले सेटिस्फाइड नहीं होता, वो अधूरा ही फील करता है। तो ये ट्विन फ्लेम्स ऐसा नहीं है कि हमेशा साथ ही रहते हैं। जब ये आते हैं और आकर के जब ये पृथ्वी पर आए तो पृथ्वी के रूल्स रेगुलेशन के अनुसार उन्हें भी कर्म लगने लगा, और कर्म लगने की वजह से क्या होता है, जो आप कर्म करेंगे उसका फल आपको भुगतना होगा। इस वजह से ये ट्विन्स जो है एक दूसरे से बिछड़ने लगे अकॉर्डिंग टू पृथ्वी के कर्म। और जब अपनी एनर्जी आपके साथ नहीं है तो सीधी सी बात है, आपके रिएक्शंस भी बहुत अच्छे नहीं होंगे। यही कारण है कि जिस जन्म में कई जन्मों में ट्विन साथ भी रहते हैं तो जिस जन्म में वो दोनों साथ होते हैं वो सुखी होते हैं, खुश होते हैं, चैन में रहते हैं। उसका रीज़न ये है कि दोनों एक एनर्जी हैं, और सीधी सी बात है, जब एक एनर्जी है, कंफर्ट जोन में है, तो आप अच्छा फील करेंगे ही। तो इसीलिए बहुत बार आप सोसाइटी में देखते होंगे कि कोई जोड़ा बहुत प्यार वाला दिखता है कि अरे ये दोनों कितना प्यार करते हैं। वहीं दूसरा बहुत सारे ऐसे जोड़े जो आपस में रह तो रहे हैं साथ में, पर एक दूसरे को झेल रहे हैं। रहना क्या है, झेलना, क्योंकि वो कार्मिक मेट्स होते हैं और सोलमेट्स होते हैं। और कोई जोड़ा आपको ऐसा दिख जाए कि अरे ये तो बड़े प्यार से रहते हैं, पता नहीं ऐसी क्या खास बात है इसमें। तो बात कोई और ख़ास बात नहीं होती, वो होती क्या है कि वो सेम एनर्जी होते हैं, तो कंफर्ट जोन में रहेंगे ही, सिंपल। वो प्यार में रहेंगे ही, वो हर चीज़ को अच्छे से एक्सप्रेस करेंगे, वो खुश रहेंगे, क्योंकि वो अपनी जगह पे है। जो अपनी जगह पे नहीं है, जो अपनी एनर्जी के साथ नहीं है, वो ऐसे ही रिएक्ट करेगा, है ना। अब देखिए, मैं सोसाइटी से ही रिलेटेड जो है एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ। देखिए, ट्विन फ्लेम्स यानी जुड़वा, है ना। ट्विन्स में मतलब होता है जुड़वा। अब देखिएगा कि कोई जुड़वा बच्चा भी मतलब यहाँ संसारिक भाव में बात करती हूँ, तो अगर कोई जुड़वा बच्चा पैदा होता है तो आप देखिएगा कि उन दोनों को अगर आप अलग हटाएंगे तो वो अच्छा फील नहीं करते। उनके लिए, उसके सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होता है, मानसिक सेहत के लिए और फिजिकल सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होता है। तो आप ज़्यादातर देखिएगा कि ट्विन फ्लेम्स को, या जो बच्चे होते हैं, जुड़वा बच्चे होते हैं, उनको साथ रखा जाता है। साथ रखने पे वो अपने ही मगन रहते हैं, खेलते रहते हैं, एक दूसरे को देख के ही खुश हो जाते हैं। जब आप उन दोनों को अलग कीजिएगा तो वो बहुत बुरा फील करते हैं। उसका असर उसको मानसिक और शारीरिक दोनों होता है। सेम हेयर, जब हम आत्मा के 2 टुकड़े हुए तो वैसे ही फील उनके साथ भी चल रहा है, पर चूँकि पृथ्वी पर ये एक्ट करना था तो इसे एक्ट के लिए ये ज़रूरी था, इसलिए वो स्प्लिट हुए। उसी प्रकार से ये ट्विन फ्लेम्स जर्नी स्टार्ट हो जाती है जब धरती पे, उसी समय से स्टार्ट हो गए। कर्म लगने की वजह से ये लोग बिछड़ते रहे, मिलते रहते हैं, बिछड़ते रहते हैं। और ये स्टेज होता है जैसे इन्फेंट स्टेज, बेबी स्टेज, मैच्योर स्टेज, फिर ओल्ड स्टेज। इसी तरीके से मिलते बिछड़ते जन्म लेते, और लास्ट में क्या होता है, वो आपस में फिर तपस्या करके मर्ज हो जाते हैं, मर्ज हो करके फिर मोक्ष को चले जाते हैं। तो ये काफ़ी बड़ी और लंबी जर्नी है जो ट्विन फ्लेम्स तय करते हैं, और ये बिकॉज ऑफ पृथ्वी के संरचना जो भी है उसको मेंटेन करने के लिए, और यहाँ पर जो
प्रकृति ने के अनुसार जो ये माहौल बना रखा है उसमें कभी कुछ कुछ एग्जाम्पल सेट करने के लिए भी, जब भी याद रखिए, जब भी कोई ट्विन फ्लेम्स आपस में मिलते हैं कुछ ना कुछ अच्छा करके जाते हैं, मतलब रिलेटेड टू कोई ना कोई लेसन पृथ्वी पर छोड़ के जाते हैं। तो जब भी कोई लेसन वाली बात होती है तो ट्विन फ्लेम्स साथ में आते हैं, मतलब दोनों एनर्जी साथ में जन्म लेते हैं एक साथ, ताकि कोई ना कोई एग्जाम्पल छोड़ के जाए। और ये भी एक बात है, इसकी अलग से भी वीडियो में बनाऊंगी, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगी, ट्विन फ्लेम्स का अर्थ ये भी नहीं होता है कि सिर्फ जो है फीमेल बॉडी या मेल बॉडी में है। कभी कभी दोनों सेम फिजिक लेकर के भी आते हैं, यानी एक ट्विन जो है फीमेल है तो दूसरा ट्विन भी फीमेल हो सकता है, या एक ट्विन मेल है तो दूसरा ट्विन भी मेल हो सकता है। तो ये इसके भी रीज़न है। ये जो ट्विन फ्लेम्स के जो स्टेज आते हैं लर्निंग के लिए, जो लेशन आते हैं, या पृथ्वी पर कोई लेशन सेट करना होता तो हम इस कदर भी आते हैं, यानी ट्विन्स इस तरीके से भी आते हैं। अब जैसे मैं कुछ कुछ एग्जाम्पल दे देती हूँ आपको। जैसे अगर पृथ्वी पर ये एग्जाम्पल सेट करना है कि दो अमीर हो या गरीब हो, दो बच्चे जो है जो बहुत अच्छे दोस्त हो सकते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि ट्विन फ्लेम्स जो एक ही बॉडी, एक ही जैसे बॉडी में आते हैं, जैसे एक मेल है तो दूसरा भी मेल है, तो वो क्या होता है, कभी कभी आपको सुनने में आएगा उनकी दोस्ती जो है, वाह एकदम कितनी बढ़िया दोस्ती है, उसका तो मिसाल देना चाहिए। तो वो जो मिसाल वाली जो बातें होती है, वो मिसाल वही तय करते हैं, वही छोड़ के जाते हैं जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं। उसके रीज़न ये है कि दोनों की सेम एनर्जी होती है, इसलिए अटैचमेंट और अट्रैक्शन बहुत होता है। तो जो भी आपको लेशन मिला रहता है वो आप आसानी से कंप्लीट कर पाते हैं, कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, है ना, क्योंकि वो अट्रैक्शन बहुत हाई लेवल का होता है, वो अटैचमेंट बहुत हाई लेवल का, वो फ्रीक्वेंसी अटैचमेंट भी बहुत हाई लेवल का होता है। इसीलिए किसी भी परिस्थिति को वो तय कर पाते हैं, क्योंकि जाएंगे कहाँ, जो एट्रैक्शन खुद की एनर्जी में वो कहीं तो नहीं मिल सकता ना। तो इसीलिए वो आसानी से उस लेशन को पूरा कर पाते हैं, उसको अंजाम दे पाते हैं और पृथ्वी पर लेशन छोड़ के जाते हैं। जैसे राधा कृष्ण चूँकि ट्विन फ्लेम्स थे, तो देखिए प्रेम के वो इतने बड़े एग्जाम्पल हैं कि दोनों ने विवाह भी नहीं किया। बहुत सारी बातें उनके साथ ऐसे नहीं हुई जो जनरल क्या कहते हैं पृथ्वी के नियम के अनुसार था, पर फिर भी हम उन्हें पूछते हैं क्यों, क्योंकि वो ट्विन फ्लेम्स की ऑरा ही अलग होती है। उनकी ऑरा जो होती है सभी से ज़्यादा हुई। जब ट्विन फ्लेम्स आपस में मिलते हैं तो उनकी ऑरा बहुत ही बड़ी बनती है। आप अट्रैक्ट हुए बिना रह ही नहीं सकते। आप उनके ऑरा में जाकर के जो एनर्जी क्रिएट होता है उसको महसूस किए बिना नहीं रह सकते। वही शिव शक्ति के साथ भी है, वैसे ही सीताराम के साथ भी है। तो जो भी ये ट्विन फ्लेम्स हैं, या बहुत सारे ऐसे ट्विन फ्लेम्स के जनरल एग्जांपल मिल जाएंगे। कभी कभी आपने सुना होगा कि अरे वो दोनों एकदम एक दूसरे के प्यार के लिए जान दे दिया उन्होंने। पॉसिबल है? नहीं। ये तभी होता है जब ट्विन फ्लेम्स होते हैं साथ में, क्योंकि वो एनर्जी अपनी होती है, तो उस अट्रैक्शन की वजह से, उस मजबूती की वजह से वो उसके लिए कुछ भी कर जाते हैं। पर यही कार्मिक मेट या फिर सोलमेट के साथ उस लेवल का नहीं जाता। उसके रीज़न ये है कि वो उस लेवल का अट्रैक्शन वहाँ आप नहीं फील कर सकते। अट्रैक्शन जो उस लेवल का, या उस किसी के लिए कुछ कर जाना, वो खुद के लिए ही होता है। और वो चूँकि खुद की एनर्जी होती है, इसलिए वो उस लेवल पर जाते हैं। तो इसीलिए जितने भी एग्जाम्पल सेट होते हैं रिलेटेड टू प्रेम, रिलेटेड टू दोस्ती, रिलेटेड टू एनीथिंग, वो सारे ट्विन फ्लेम्स ही होते हैं। कभी कभी जैसा मैं समझ पाती हूँ, और यहाँ पर आपको चूँकि अब एज की भी बात करूँगी, इसकी भी अलग से वीडियो बनाऊँगी, लेकिन ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं इनका एज बार भी नहीं होता। ऐसे तो जब सोल सुप्रीम पावर से निकले थे तो देखा जाए तो सभी सोल एक ही उम्र के, लेकिन पृथ्वी पर आकर के इनकी उम्र की काउंटिंग होती है अकॉर्डिंग टू आगे पीछे जो जन्म आप ले रहे हैं उसकी वजह से। तो इसलिए यहाँ पर उम्र का भी बार नहीं होता अकॉर्डिंग टू पृथ्वी। ऐसे तो सब एक ही उम्र के हैं, तो अकॉर्डिंग टू पृथ्वी जो है ये ट्विन फ्लेम्स जर्नी में एज बार भी नहीं होता, क्योंकि ज़्यादातर केस में ऐसा होता है कि एक ट्विन जो है वो पहले अवेक होता है या पहले आता है और दूसरा बाद में। कभी कभी बहुत ज़्यादा उम्र के अंतर भी देखे गए हैं, जैसे 10 साल, 5 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल, 60 साल, लाइक दैट। ये रिसर्च में है कि इतने उम्र के लोगों के भी अंतराल देखे गए और उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेन क्या है, मेन तो एनर्जी है। लोग सोचते हैं कि अरे देखो तो वो उतनी उम्र का है, इतना छोटा है, इससे इतना अट्रैक्ट क्यों हो रहा है।
दुनिया में और लोग मर गए हैं क्या? ऐसे भी आपको बहुत सारे कमेंट्स मिलेंगे। उसके रीज़न क्या होते हैं कि वो दरअसल उसके शरीर से रिलेटेड कुछ भी नहीं होता, फिजिक्स से रिलेटेड कुछ नहीं होता। वो चूँकि अपनी एनर्जी है इसलिए उसको अट्रैक्ट करता है ना? अपना अधूरा है एनर्जी, वहाँ जाके सीधी सी बात है, आप कंप्लीट फील करते हैं तो आप जाएंगे। नेचुरल है, बट नेचुरल है, इसमें कोई भी लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं है। यही कारण है कि यहाँ पर उम्र का भी प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि बेसिक अट्रैक्शन जो है एनर्जी का होता है, सोल का होता है। वो एनर्जी फील करते हैं, वो अट्रैक्शन होता है। तो लोग बोलते हैं बता दो ये इतनी उम्र का है, वो छोटा है, या वो छोटी है, वो बड़ी है, उसके बाद भी देखो इन लोगों का अट्रैक्शन कैसे बन जाता है। उसका रीज़न यही है कि इसका शरीर के रूप रंग भाव से कोई मतलब नहीं है। ये सिंपली आत्मिक एनर्जी है जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। ये बट नेचुरल है, इसमें कोई भी क्वेश्चनिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ये बट नेचुरल है कि अपनी एनर्जी है, अट्रैक्ट होगा ये साइंस में जाके पढ़ लो, मनोविज्ञान में जाके पढ़ लो, कहीं भी पढ़ लो, अपनी एनर्जी आपको अट्रैक्ट करेगा। यही कारण है कि आपको उस पर कोई प्रभाव नहीं करता है। पृथ्वी का कोई रूल रेगुलेशन बहुत उसको प्रभावित नहीं करता, कर्मा करता है, लेकिन रूल रेगुलेशंस जो सोसाइटी ने बना रखा है उसका प्रभाव उस पर नहीं पड़ता, क्योंकि एनर्जी हमेशा ज़्यादा पावरफुल होता है अपेक्षाकृत जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं। एनर्जी भारी पड़ेगा। तो यही कारण है कि सोसाइटी के जो रूल्स रेगुलेशन लोगों ने बना रखे हैं, उम्र का, जाति का, पात का, लिंग का, ये सब कोई मायने नहीं करता है। इसीलिए बहुत बार आप देखेंगे कि सुनने में आता है कि लड़कियां लड़कियों से अट्रैक्ट हो जाती हैं। देखिए, इसीलिए कहते हैं प्यार का स्वरूप कोई नहीं होता। ये पृथ्वी के वर्ड है, लेकिन बेसिक इसका लॉजिक क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि वो दोनों लड़कियां जो है एक्चुअली ट्विन फ्लेम्स हैं, एक ही एनर्जी है, इसलिए वो अट्रैक्ट होती है। इट्स नॉट मैटर ऑफ फिजिक। अगेन आई एम टेलिंग कि इसका शरीर से कोई मतलब ही नहीं होता। वो कोई भी शरीर लेकर के आए, किसी भी उम्र में आए, किसी भी स्टेज में आए, और संसार के कोई भी सोसाइटिकल रूल्स रेगुलेशंस में आए, पर वो मेन खेल एनर्जी का होता है। वो दोनों सेम एनर्जी होते हैं, इसीलिए अट्रैक्ट होते हैं। लड़कियां लड़कियां के प्रति अट्रैक्ट हो रही है, लड़के लड़के के प्रति अट्रैक्ट हो रहा है। उसका मुख्य रीजन ये है कि दोनों की एनर्जी सेम है, बॉडी से कोई मतलब नहीं है। पर सोसाइटी में जो है, जब भी कोई रिलेशन रखना होता है कि प्यार का ये भी स्वरूप है, ये इसीलिए कहा जाता है कि प्यार का स्वरूप से, प्यार सिर्फ वो भी एक एनर्जी ही है, वो आत्मिक एनर्जी है, उसको शरीर से नहीं जोड़ना चाहिए। जब ये लेसन भी पृथ्वी पर बताना था तो ट्विंस एक ही बॉडी में आते हैं, एक ही रूप रंग में, मतलब एक ही लिंग में आते हैं, एक ही जेंडर में आते हैं, और इस प्रकार का देखा जाते हैं। देखिए उस पर कितना डिस्कशन होता है कि अरे वो लड़का है, लड़के को क्यों, लड़की से क्यों नहीं प्यार कर रहा, लड़का है तो लड़के से क्यों प्यार कर रहा है। अरे भाई, उसका तो लड़का लड़की से कोई मतलब ही नहीं है, ये तो एनर्जी का खेल है। ये ज्ञान की बात है, ये आंतरिक बात है। लेकिन पृथ्वी पर ये चीज़ जो जिसको बात समझ में नहीं आ रही है, या इस लेशन को रखना है प्रकृति को, ताकि वो सभी प्रकार के प्यार को यहाँ पर बिलीव करे, मतलब प्यार का वैल्यू ज़्यादा करे अपेक्षाकृत शरीर, जाति पात, इन लोगों से, इन चीज़ों से, जात पात से। तो इसलिए वो उस प्रकार की लेशन वो देकर जाते हैं। यही कारण है कि जब भी कोई विशेष लेशन या फिर कुछ धर्म या जिस चीज़ की भी सेट यहाँ पर करना होता है, या उस चीज़ को यहाँ पर बताना होता है पृथ्वी पर, तो ट्विन फ्लेम्स को ही चुना जाता है। इसलिए उन्हें देवदूत भी कहा जाता है कि आप जा करके इस काम को अंजाम दीजिए, क्योंकि एकदम हाई लेवल पे, एक्सट्रीम लेवल पर, इंटेंस लेवल पे जो भी काम करेगा वो ट्विन फ्लेम्स ही होगा, और कार्मिक मेट्स या सोलमेट्स के साथ वो अट्रैक्शन नहीं हो सकता। तो एक और जिक्र मैं कर लेती हूँ कि बहुत बार सुनने को मिलता है कि कोई भी पति पत्नी सुखी क्यों नहीं है, कोई भी जोड़ा सुखी क्यों नहीं है, और इतने तलाक क्यों हो रहे हैं, क्यों एक दूसरे से, अगर कोई साथ रह भी रहे हैं तो एक टाइम पे सबके मन में तो ये ज़रूर आता है कि बहुत हो गया, बेकार ही शादी की, ये तो मेरे लायक नहीं है। तो ये चीज़ें क्यों होती है, उसके रीज़न ये है कि हम कर्म से जुड़े हैं, अपनी एनर्जी के साथ नहीं है। जब भी हम अपनी एनर्जी के साथ रहेंगे तो कंफर्ट जोन में रहेंगे, तो ये ख्याल नहीं आते, आएगा भी नहीं, है ना। लॉजिक है, कॉन्सेप्ट है कि स्वाभाविक है कि जब आप एनर्जी के साथ रहेंगे तो नहीं आएगा। जब आप अपनी एनर्जी के साथ नहीं, अपने कर्मों की वजह से जुड़े हुए, क्योंकि आपके कर्म के वजह से वो सोल आपके लाइफ में आया, तो वो आपके लिए सीन क्रिएट करेगा ही, वो आपका सुख दुख सब के चक्र में डालेगा।
आप उससे कंप्लीट फील नहीं कर सकते कि हर टाइम कि वो मुझे एकदम से सुखी कर दे, या क्या कहते हैं मुझे कभी उससे दुख ना पहुँचे, मेरी बात क्यों नहीं समझ रहा, मेरी मन की बात उस तक क्यों नहीं पहुँच रही, पहुँच ही नहीं सकती। एक तो कर्म की वजह से, और दूसरा हम सेम एनर्जी नहीं है, तो वो अट्रैक्शन फील नहीं होता। तो यही कारण है कि कोई भी रिश्ता जो है व्यवस्थित नहीं है। सभी रिश्तों में जो है खटास है या बेचैनी है। शांति आपको तभी आएगी जब आप अपनी एनर्जी के साथ जाइए, और वही ट्विन फ्लेम एनर्जी है। तो हो गया ना इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो ये मैं तो दुआ करूँगी कि हर, और जब जितने जल्दी जल्दी लोग अपने फ्लेम से मिलेंगे, शांति तभी आएगी। अपने फ्लेम से मिलने के लिए आपको तपस्या करनी पड़ेगी, ये आसान नहीं है। आपके हारमोनी में आने के लिए, आपको वापस जुड़ने के लिए आपको फिर से वापस उतनी तपस्या करनी पड़ेगी, अपनी एनर्जी जागृत करनी पड़ेगी, और साथ में तपस्या करके मर्ज होना पड़ेगा, तब मोक्ष की तरफ आप जाएंगे। अगर मोक्ष नहीं भी जा रहे हैं और इन बिटवीन हैं, तो भी जो है आप अपनी एनर्जी के साथ ही सुखी रहेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है, इसको अच्छे से समझेंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट, और सभी को जल्द से जल्द समझ में आ जाए। इसलिए यूनिवर्स ने बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स जो अवेक हो चुके हैं, कुछ जो ट्विन फ्लेम्स अब मोक्ष की राह पर हैं, ओल्ड स्टेज में हैं, तो उन सबों को ये ड्यूटी दी गई है कि ये गाइडलाइन आप लोग को दिया जाए और ट्विन फ्लेम्स की जर्नी को अच्छे से समझें। ये भी एक तपस्या है, और वापस आप सुखी होना चाहते हैं, शांत होने चाहते हैं, और अपनी एनर्जी में आना चाहते हैं, तो आपको इस तपस्या में उतरना पड़ेगा, अपनी इस ट्विन फ्लेम जर्नी को समझना पड़ेगा, और समझ करके इसको एक्सेप्ट करके, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी कि ट्विन फ्लेम्स क्या होते हैं, क्यों होते हैं, और क्यों इम्पॉर्टेंट है, और क्यों पूरे पृथ्वी पर त्राहिमाम मचा हुआ है। खासकर इमोशनल लेवल पे, सब चीज़ पे तो है ही, और इमोशनल लेवल पे भी त्राहिमाम है। सब एक दूसरे के साथ हैं, पर कोई भी एक दूसरे का इमोशनल सपोर्ट नहीं कर पा रहा है ना। सब भ्रमित हैं, दुखी हैं, उसके रीज़न यही है। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी बात आपको समझ में आई होगी, और अपने अपने ट्विन्स को कनेक्ट करने की कोशिश करें, और प्रार्थना करें, और तपस्या करें, ईश्वर से भी प्रार्थना करें कि आप जल्द से जल्द इस हारमोनी में आएँ और सुखी हो जाए। और जब ट्विन्स आपस में मिलते हैं तो उसकी एनर्जी भी बहुत पॉजिटिव बनती है, बहुत बड़ा ऑरा बनता है। तो यूनिवर्स में भी जो है वो एनर्जी जाएगी, और प्रेम वाली, प्यार वाली, सुकून वाली, शांति वाली, तो यूनिवर्स भी हाई वाइब्रेशन एनर्जी में जाएगा। तो पूरी हाई वाइब्रेशन एनर्जी में पूरा यूनिवर्स हाई वाइब्रेशन एनर्जी में पहुंच जाए, उसके लिए ट्विन फ्लेम्स का भी मिलना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो फिर मिलती हूँ नए सवाल, नए जवाब, नए विषय के साथ। नमस्कार।